चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में महापुरुषों के नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। पीएम मोदी ने आज विश्व भारती के शताब्दी समारोह को संबोधित किया तो टीएमसी को इसमें भी काला नजर आया। ममता बनर्जी बुलावे की बात नहीं गई। इस सियासत की बात करेंगे, लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बंगाली अस्मिता का दिल खोलकर गुणगान किया। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे सीट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे। पढ़ाई और सीखना दोनों के बीच का जो भेद है, उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है। बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता के सहारे चुनावों में दम दिखाने की रणनीति बना ली। पार्टी को मालूम है कि बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए धरती पुत्र का मान रखना होगा, जिसके सहारे ममता सत्ता तक पहुंची। बंगाली अस्मिता के जरिए कुर्सी की लड़ाई। चुनाव से पहले बंगाल में धरती पुत्र वाले सुर। बंगाल की धरती पर बीजेपी का धरती पुत्र वाला दांव। सोनार बांग्ला के नारे से बीजेपी का बेड़ा होगा पार। भारत माता के जय श्री राम। मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी के अभियान की तस्वीरें हैं, जो सियासत की नई तस्वीर पेश कर सकती हैं। लड़ाई कुर्सी की है, हथियार है बंगाली अस्मिता। ये वही तुरुप का पत्ता है जिसे चलकर बीजेपी ममता को टक्कर देने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, उससे पहले 2 दिनों के बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह का प्लान। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर शाह का पहला दिन था। अपने इस दौरे पर उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। फिर दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। स्वामी विवेकानंद हो या गुरुदेव टैगोर, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम, इन विभूतियों ने अपने योगदान से देश का मान सम्मान बढ़ाया।
बंगाल का महिमा मंडन किया। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां जानती हैं कि ऐसे विभूतियों से बंगाल के लोगों का कितना जुड़ाव रहा है। लिहाजा 2021 में लड़ी जाने वाली लड़ाई के केंद्र में वही बंगाली अस्मिता, मान सम्मान है। लिहाजा सियासी पार्टियां महापुरुषों की शरण में हैं। शांति निकेतन में पीएम मोदी का संबोधन है तो टीएमसी भगवाकरण का आरोप लगा रही है। अमित शाह भी शांति निकेतन पहुंचे थे तो टीएमसी ने कहा कि वहां छात्रों को लामबंद करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है तो ममता सरकार भी नेताजी की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी तो ममता की पार्टी भी 12 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। रवींद्रनाथ इज रवींद्रनाथ, बांग्ला भारतवर्ष एवं विश्व बांग्ला एवं सारा पृथ्वी মনে রাখবেন রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে, বিবেকানন্দকে সেলাম করে, নেতাজিকে সেলাম করে, গান্ধীজিকে সেলাম করে। কেন জানেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো অবমাননা মানব না। टीएमसी लगातार आउटसाइडर इनसाइडर होने को हवा देती रही है। बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर ममता कई बार उन्हें आउटसाइडर करार दे चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने सोनार बांग्ला और बंगाली अस्मिता का कार्ड अपनाकर बता दिया कि इस बार टक्कर जबरदस्त होने वाली है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। विजय अभियान पर निकली बीजेपी की राह में बंगाल का चुनाव बेहद अहम पड़ाव पर है और ऐसे में पार्टी ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन हिंसा की घटनाएं वहां सामने आ रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा रही है तो ममता बनर्जी भी हर सवाल का करारा जवाब दे रही हैं। उसी बंगाल की तस्वीर है जहां से टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे प्रचारक निकले। हिंसा की तस्वीर उसी बंगाल की है जहां जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे महापुरुषों ने आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्सी के आंकड़ों का अंक गणित ठीक करने के लिए सियासत ने ये नया दाव अपना लिया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का खून हो रहा है। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण करबेन। लग रहा है सियासत ने हिंसा को सत्ता तक पहुंचाने का शॉर्टकट फॉर्मूला मान लिया है। इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपने समर्थकों की हत्या का आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि जो हत्याएं हुई हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा का आरोप जड़ रही है तो टीएमसी के मुताबिक सुसाइड को भी हत्या बता रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। टीएमसी का जवाब है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की गलत छवि पेश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनमानी कर रही है टीएमसी सरकार। ममता दीदी कह रही है कि उनकी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रही है। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। भारत माता के बीजेपी ममता राज में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही है। साथ ही टीएमसी के बागियों को पार्टी में शामिल कर उम्मीद कर रही है कि इस बार बाजी पलटेगी।
टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी उनमें एक बड़ा नाम है। अभी एक दिन पहले ही मिदनापुर में शुभेंदु और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन अब वो बतौर बीजेपी नेता अपने इलाके में समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बंगाल ने सियासी हिंसा का लंबा दौर देखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राज्य में 47 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। इनमें से 38 मामले दक्षिण बंगाल से सामने आए हैं। बीते 6 महीनों में 10 से ज्यादा सियासी हत्याएं हो चुकी हैं। लिहाजा बंगाल फतह करने के इरादे से निकली बीजेपी चुनावी हिंसा को व्यापक तौर पर भुनाना चाहती है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने संगीन आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ये कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में खून की नदियां बहाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। सांसद ने ये अहम आरोप ममता बनर्जी पर लगाया, जिसमें वो बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। खून की नदियां बहाकर सत्ता में बने रहना चाहती है ममता बनर्जी। उत्तर 24 परगना की रैली में अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल में पुलिस और गुंडे एक हो गए हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस संविधान और आईपीसी के दायरे में काम नहीं कर रही, बल्कि खून की नदियां वहां बह रही हैं और ऐसे में राजनीतिक इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए इस तरह के एक्शन पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं। और आइए इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेदिनीपुर जिला, पुरुलिया, मेदिनीपुर पूर्व पश्चिम, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া থেকেও ইস্পাত রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। মানে এটা একটা কর্ম সৃষ্টির নতুন একটা দিশা খুলে দিচ্ছে, নতুন কর্মপথ তৈরি করে দিচ্ছে। আরেকটা মনে রাখবেন, এই বন্দর তৈরি হলে মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও জাপানে যে সি ফুড রপ্তানি হয় তাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। শুধু যে লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হবে তা নয়, অনেক মানুষ কাজ পাবে। ममता बनर्जी मछुआरों की बात कर रही हैं कि मछुआरे इस तरह से उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, उन्हें फायदे मिलेंगे। প্রয়োজন হলে ওখানে একটা এক্সপোর্ট সেন্টারও হতে পারে নিশ্চয়ই। যখন আমরা দেখব এই উৎপাদনগুলো বৃদ্ধি পাবে, আস্তে আস্তে টাইম টু টাইম ফেজ ওয়াইজে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যারিটাইম বোর্ড আর WBIDCর অন্তর্গত তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর রাজ্যের উন্নয়নের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পেরেছি বোঝাতে? এবার হচ্ছে আমার সিঙ্গুরের শিল্প পার্ক। আপনারা জানেন চাষিদের যখন আন্দোলন হয়, সিঙ্গুরের জমি তো আমরা ফেরত দিয়েছি এবং এখনো কিন্তু আমরা মাসে 2,500 টাকা করে सिंगुर में हमने जो जमीन जिस किसान थे उनको वापस की है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपए के। जो हमने वादे किए थे आंदोलन के दौरान, उन्हें पूरा किया है सत्ता में आने के बाद। এবং চালও দিই সিঙ্গুরে আমরা, ওরা যেহেতু বলতো যে কৃষি এবং শিল্প দুটোর মধ্যে একটা হাসি খুশি আমি নাম দিতাম যে শিল্প আমাদের গৌরব, কৃষি আমাদের গৌরব, শিল্প আমাদের সম্পদ। हमने इंडस्ट्री, उद्योग और किसानों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। हंसी और खुशी, एक और उद्योग भी बढ़ेगा, दूसरी ओर किसान की फसल भी और ज्यादा अच्छी और बेहतर होगी। ये प्रयास हमने हमेशा किया है और इसे हम लगातार कर भी रहे हैं। মনে রাখবেন, কারণ কেউ সিওরিটি নিতে পারছে না, মিলা है, लेकिन इससे हम हार नहीं मान रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, इसे हम समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सिंगुर में हम एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। ये बड़ी घोषणा ममता बनर्जी द्वारा, जो वहाँ के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।